माँ साधारण नहीं होती प्यारे, लेकिन आज तक किसी ने उस माँ को नहीं समझा। आज लोगों ने उस माँ को दोष दिया, जबकि लक्ष्मण की माँ के लिए क्या कहा, बल्कि पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जहाँ से सोते हो। यदि उसकी माँ बड़भागी है, उसकी माँ धन्य है, जो प्यारे राम का सेवक हो या जो राम का भजन करे प्यारे, उसकी माँ बड़भागी है। तो जरा विचार करना, जिसके बेटे का भजन स्वयं परमात्मा करते हो, वो माँ कितनी धन्य होगी। कभी कल्पना किया, जग जप राम हरि राम जप जेहि। माँ के कई साधारण नहीं है प्यारे, माँ को समझना बड़ा मुश्किल की बात। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ काब की काया है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। संसार में जितनी खुशियां हैं, माँ के आंचल से आई। माँ प्यारे, माँ के साथ जीवन में कभी त्रुटिपूर्ण बात मत बोलना। माँ को समझने के लिए, अरे जिस माँ ने जीवन भर तुम्हारा लालन पालन किया, लेकिन विचार करना, आज जब बेटे का जन्मदिन होता है तो बेटा किसी शिवालय में नारियल फोड़ने जाता है। आज जब तुम्हारा जन्मदिन होता है तो तुम किसी भवानी के मंदिर में जाते हो। याद रखना प्यारे, मैं आपसे एक निवेदन करूं, जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन भगवान के मंदिर में नहीं, बल्कि उस जननी के चरण धोकर तुम्हें पान करना चाहिए कि धन्य हो माँ, आज तुम्हारी सेवा से आज तुम्हारा बेटा इतना बड़ा। आज किसके यहाँ धन्यवाद देने जाते हो? शिवालय में, जबकि शंकर भगवान को धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है? एक आपको सत्य घटना सुनाए प्यारे। एक बेटी का विवाह हुआ, ससुराल में आई और विवाह उसी रात जो है उसने अपने पिता के घर फोन किया। पिता से बोली कि जिसके साथ तुमने हमारा विवाह किया है, मैं उसके साथ 1 घंटे नहीं रह सकती। माँ ने फोन पर समझाया कि बेटी तुम्हारी आज ही शादी हुई है, तुम विदा होकर गई हो, लेकिन कम से कम 1 दिन तो रहो, हम सुबह आए। बेटी ने कहा कि माँ मैं इसके साथ 1 घंटा नहीं रह सकती हूँ। उसी रात दोनों माता पिता उसके घर आए, बेटी को लेकर चले गए और दोनों का प्यारे तलाक हो गया। उसकी शादी दूसरी जगह हो गई, उसकी शादी दूसरी जगह हो गई। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय शादी होने के उपरांत दोनों का वृद्धावस्था आई और वो जिस बेटी की शादी दूसरी जगह हुई थी, वो प्रतिदिन अपने ससुराल के पास में एक मंदिर था, प्रतिदिन भिक्षा देने भिखारियों को जाती थी। एक दिन मंदिर पर देखा वो व्यक्ति बैठा हुआ था जिसको उसने तलाक दिया था, और भिक्षा दे रही थी। उस व्यक्ति से कहा कि बाबा जी आप मुझे पहचाने? बाबा जी ने कहा कि तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा 1 दिन में तलाक हो गया। उसने कहा कि बाबा जी तुम्हें पता है कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ रहने से क्यों मना किया? बाबा जी बोले मैं आज तक नहीं समझा। लेकिन उस बेटी ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूं बात क्या थी। क्योंकि उस दिन जिस दिन विवाह होके गया, उस दिन उसने अपनी माँ को पहले भोजन के लिए नहीं पूछा, पहले अपनी विवाह वाली पत्नी से कहा कि भोजन तो आज तुम मेरे हाथ से करोगे। भोजन की थाली लगाकर लाया प्यारे, लेकिन उस दिन उसने कहा कि घर में तुम्हारी माँ है, पहले तुमने क्या माँ को भोजन खिलाया? बोले नहीं, पहले तुम भोजन करो, आज तुम हमारी जिंदगी में पहला दिन है। लेकिन प्यारे उसी दिन उस बेटी ने कहा कि बाबा जी मैंने तुम्हारे साथ रहने से इसलिए मना किया था कि जीवन में जिस नारी ने तुम्हें जन्म दिया है तुम उस नारी के नहीं हुए, भला इस नारी के साथ तुम कैसे जीवन यापन कर पाओगे? क्या तुम भला इस नारी के हो सकते हो? आज इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं आपसे निवेदन करूं प्यारे, माँ सामान्य नहीं होती है।
आज माँ कैकेयी ने जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, लोगों ने माँ कैकेयी को अपयश दे दिया। लेकिन विचार करना, गोस्वामी जी से कहा क्या माँ कैकेयी अपराधी है? क्या माँ कैकेयी आपकी नजर में अपराधी है? क्या आप माँ कैकेयी को दोष देना चाहते हैं? याद रखना प्यारे, हमारी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी। क्यों? क्योंकि हम संत लोग हैं और हम तो इतना तेज बोलते हैं। तेज बोलना हमारी मजबूरी होती है। आप कहो स्वामी जी तेज क्यों बोलते हो, क्या मजबूरी है? माइक लगा है, सुनाई पूरा दे रहा है, क्यों तेज बोलने की जरूरत है? इसलिए प्यारे जरा विचार करना। अरे जिसके बगल में दो दो शेर बैठे हों, हम गीदड़ की भाषा बोलेंगे तो क्या समझ में आएगी? जरा विचार करना प्यारे, मैं इसलिए तेज बोलता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप दीवार में कील ठोकते हो तो ईमानदारी से बताना, हथौड़ी तेज चलाते हो कि धीरे? तेज चलाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य है कि लोहे की कील दीवार में लग जाए। इसी प्रकार से प्यारे हम संतों का उद्देश्य हुआ करता है राम कथा की कील सीधी आपके हृदय में लग जाए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी से कहा क्या माँ कैकेयी अपराधी है तुम्हारी नजर में? क्या तुम माँ कैकेयी को दोष दे रहे हो? लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले काई को माती अरि कैकेयी केरी और परी जा सो फल विपत्ति घनेरी। क्यों? बोले कैकेयी के चरित्र को काई की तरह बताया। क्यों? क्योंकि प्यारे कैकेयी का चरित्र जो है काई कहाँ है? क्यों काई कहाँ है? कभी विचार करना। अरे तालाब के पानी पर प्यारे जब काई पड़ी होती है तो काई में विशेषता होती है। विशेषता क्या है? जिस तालाब के जल पर काई होती है उस तालाब का जल जो है निर्मल होता है। याद रखना, जिस तालाब के जल पर काई होती है उस तालाब के अंदर का जल निर्मल होता है। क्यों? क्योंकि समाज के बाहर का कचरा जो है काई अपने ऊपर ले लेती है। मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने कहा कि कैकेयी का चरित्र जो है काई की तरह है। राम रूपी चरित्र पर कैकेयी काई की तरह छा गई है। क्यों? राम चरित्र को निर्मल बनाने के लिए आज समाज का अपयश माँ कैकेयी ने अपने ऊपर ले लिया प्यारे, लेकिन राम चरित्र को निर्मल रखा। आज तक की तारीख में किसी ने राम चरित्र पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं है। ब्रह्म भले ही होता हो, लेकिन अपयश माँ कैकेयी को मिला। लेकिन अपयश का कारण दूसरा है प्यारे, माँ कैकेयी का अपराध नहीं है। जिस समय माँ कैकेयी 5 वर्ष की थी प्यारे, एक त्यागी महात्मा तपस्या कर रहे थे। उसी समय माँ कैकेयी 5 वर्ष की बेटी को बोध नहीं होता है और वो धूना रमाए हुए थे। और माँ कैकेयी गई तो वहां से राख उठाई, महात्मा के गालों पर लगा दी। जब कैकेयी ने वहां की राख उठाई, गालों पर लगाई, तो महात्मा उस समय तपस्या में लीन थे, भजन कर रहे थे, नहीं देखा। लेकिन जिस समय आंख खुली तो देखा कि उनके चेहरे पर कालिक लगी है। लेकिन महात्मा ने विचार किया कि कालिक लगाने वाला कौन है। आंख बंद करके देखा तो 5 वर्ष की कैकेयी थी। लेकिन उसी समय त्यागी महात्मा ने शराप दिया कि तूने, अरे जिसने मेरे चेहरे पर कालिक लगाई है, आज मैं शराप देता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर ऐसी कालिक लगेगी कि जीवन में कोई धोने वाला नहीं होगा। माँ कैकेयी को महात्मा का शराप था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय माँ कैकेयी की तरफ से लोगों ने प्रार्थना किया कि आप संत हैं, आज 5 वर्ष की बच्ची को आपने शराप दिया। लेकिन उसी समय महात्मा दयालु होते हैं। लेकिन महात्मा ने कहा कि इस जन्म तो इस बेटी कैकेयी को अपयश मिलेगा, लेकिन ये महात्मा अब वरदान भी देता है। क्योंकि महात्मा जितने क्रोधी होते हैं उतने दयालु भी होते हैं। क्रोध के कारण अपयश का श्राप मिला, लेकिन उस महात्मा त्यागी ने कहा मैं कैकेयी को वरदान भी देता हूँ कि कैकेयी का जो अगला जन्म होगा कलयुग में, तो कैकेयी के गर्भ से ही भगवान का जन्म होगा प्यारे। इस कलयुग में ही कैकेयी के गर्भ से भगवान राम का जन्म होगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, माँ कैकेयी का
कोई अपराध नहीं है। इसलिए जीवन में माँ केकई का चरित्र काई की तरह है। माँ केकई पर दोष मत लगाने प्यारे। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरजा और शिवाला है। माहिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। संसारों में जितनी खुशियां हैं, माँ के आंचल से आई हैं। विचार करना प्यारे, माँ केकई ने क्यों राम को 14